अस्सलाम वालेकुम थे सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 312 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी 500 गाइस। लेट्स स्टार्ट। जिसमें शीतलता नहीं, उसका पतन निश्चित है। अति उत्तम। तब अंतिम प्रश्न। उक्त प्रश्नों के उत्तर में तुमने जिन गुणों का उल्लेख किया, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? अहम, ज्ञान, क्रोध, शीतलता। जिसके पास ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ। अहम का त्याग हमें सबका प्रिय बना। जिसमें शीतलता नहीं, उसका पतन निश्चित है। अहम, ज्ञान, क्रोध, शीतलता। उत्तर नहीं जानते बालक? तो फिर शिला बनने के लिए तैयार हो जाओ। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने परिवार के प्रति प्रेम तथा समर्पण। किंतु मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर ये नहीं था बालक। आपकी दृष्टि में उत्तर जो भी हो, कि तू मेरे लिए मेरे परिवार से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। अब यदि आप मुझे शिला में परिवर्तित करना चाहते हैं तो कर दीजिए, किंतु मैं अपने उत्तर पे अटल हूं। उत्तम, अति उत्तम। तुमने सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं बालक। जाओ, अपनी इच्छा अनुसार जो भी शिला चाहिए तुम ले जाओ। मैं आपका बहुत आभारी हूं। चलो अनुज। भैया, आज मैंने पहली बार भोजन बनाया है। ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है गणेश। भैया, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं सत्य कह रहा हूं गणेश। तुमने इतने प्रेम से ये भोजन तैयार किया है। मेरे लिए इससे स्वादिष्ट इस संसार में और कोई भी भोजन नहीं। हाँ, केवल माँ के हाथ का भोजन छोड़कर। निसंदेह
सुनिए। क्या आपको शिवलिंग स्थापित करके प्रसन्नता नहीं हुई? प्रसन्नता होती, अवश्य होती, यदि मैं शिवलिंग की स्थापना कर पाता। कदाचित स्थापना का सुख मेरे भाग्य में नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? शिवलिंग को लेकर मैं यहाँ से निकला अवश्य था, किंतु अधिक समय तक उसका बोझ उठा नहीं पाया। अंधकार भी हो चला था, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और मैं गिर गया। मेरे साथ वो शिवलिंग भी गिरा और खंडित हो गया। यदि मेरे पास तुम्हारे जैसा पुत्र होता तो वो मेरे लिए दूसरा शिवलिंग बनाता, किंतु मेरा दुर्भाग्य। महादेव किसी निर्धन की आराधना को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है। महादेव के लिए तो धनी निर्धन सब एक समान है। उनके लिए तो सभी प्रिय है और वो सभी की आराधना स्वीकार करते हैं। आप ये शिवलिंग ले लीजिए। इस बार आप इस शिवलिंग को स्थापित कर इसकी पूजा अवश्य कर पाएंगे। महादेव तुम्हारी उदारता से बहुत प्रसन्न होंगे। भैया, कितनी कठिनाई से हमने वो शिला प्राप्त की थी। अब हम क्या करेंगे? हम एक और शिवलिंग बनाएंगे। चलो उसी पहाड़ी पर चलकर दूसरी शिला खोजते हैं। एक क्षण रुकिए, मैं पिताजी से प्रार्थना तो कर लूं। पिताजी, आपने भैया की उदारता तो देख ही ली है। आशीर्वाद दीजिए कि उनकी पूजा शीघ्र ही पूरी हो जाए।
जी गाइस, उन्होंने प्रश्न जो है वो पूछ रहे थे और प्रश्न के उत्तर जो है वो दे रहे थे कार्तिकेय। और एंड पे जो है वो पूछ लिया कि इन तीनों गुणों में जो है, जो गुण पहले उत्तर दे चुके हो आप, उन गुणों में कौन सा गुण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो उसी चीज में पहले कंफ्यूज हो गए कि अहम हो सकता है, शीलता हो सकती है, या ज्ञान हो सकता है। और उसी में कंफ्यूज रहे और वो उनका दिमाग में जो है वो सारा कुछ चल रहा था। और फिर उनको जो है वो ख्याल आया सारा पिछला अपनी फैमिली का, शिव जी को और गणेश जी को देखा उन्होंने अपने ख्याल में, वो इकट्ठे थे सारे। तो फिर उन्होंने जवाब दे दिया कि फैमिली जो है वो सबसे ज्यादा ऊपर होती है, सबसे पहले जो है वो परिवार होता है। तो शिव जी जो है उस चीज पे गुस्सा हो गए। शिव जी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने ये पूछा ही नहीं है, ये तो प्रश्नों के अंदर था ही नहीं है, ये उत्तर के अंदर भी नहीं था ये चीज। तो ये एक्स्ट्रा क्यों अपने से जो है वो आप जवाब दे रहे हो? नहीं तो मैं तुम्हें जो है वो पत्थर का बना दूंगा। पहले जब सोच रहे थे उस वक्त भी यही कहा था। तो जब उन्होंने परिवार का बोला, उन्होंने कहा कि मैं अपने इस उत्तर पे जो है वो अटल हूँ, इसी पे कायम हूँ, मैं इससे जो है वो इधर उधर नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं पत्थर का। उस वक्त जो है वो गणेश, उन्होंने भी उनका हाथ थाम लिया। तो एक तो जो है वो परिवार के एक दूसरे का साथ देते हैं हर मुश्किल वक्त में, हर जो है वो सानियों में साथ होते हैं, मुश्किल वक्त में साथ होते हैं। तो उन्होंने हाथ थाम लिया कि अगर वो पत्थर का इनको बनाएंगे तो साथ मुझे भी बना दें, क्योंकि वो उनको छोड़ के जा नहीं सकते, उन्होंने वचन दिया हुआ है। तो ऊपर से फैमिली भी है, बड़े भाई हैं, तो उनको ये पत्थर बनते हुए नहीं देख सकेंगे। तो उन्होंने जो है वो उनका हाथ थाम लिया। लेकिन ये है कि उस वक्त शिव जी ने कह दिया कि ये बिल्कुल उत्तर जो जवाब जो है वो, आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए आपको जो है वो शिला आपकी नहीं बनाई जाएगी। और उस वक्त वो खुश हो गए और उन्होंने कहा कि आप एक जो है वो शिला लेके जा सकते हैं, आपको इजाजत है। अब उन्होंने बनाया तो है, दूसरा शिवलिंग भी बनाया है। उस वक्त गणेश जो है वो भी बड़े प्यार से जो है देख रहे थे कि मेहनत कर रहे हैं, उनका पसीना जो है साफ कर रहे हैं। उनके लिए जो है पहली दफा उन्होंने भोजन भी तैयार किया, खाना तैयार किया, और पहली दफा किया और उनके लिए किया। उन्होंने कहा पहली दफा मैंने जो है खाना बनाया तो ये खाएं। जब उन्होंने खाया तो उनको अच्छा लगा। तो फिर वो कहते हैं झूठ भी नहीं आप बोल पाते सही। तो वो कह रहे थे कि छोटा भाई करके जो है वो मेरा दिल रखने के लिए शायद कह रहे हैं कि ठीक बना है। क्योंकि पहली दफा जब वो बनाता है कोई तो उसको यकीन खुद को नहीं होता कि ठीक बना है या गलत बना है। तो इसलिए जो है वो सवाल उनसे कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक बना है और बहुत स्वादिष्ट बना है। और ऐसा खाना जो है वो कोई भी नहीं बना पाता स्वाय माँ के। तो उन्होंने माता का जब कहा कि माता के अलावा जो है वो बाकी खानों से जो है बेहतर था। तो खैर, अब तीसरी परीक्षा फिर से शुरू हो गई उनकी। वो शिवलिंग बन गया था, तैयार हो गया था, तो वो स्थापना करने के लिए लेके जा रहे थे। तो रास्ते में फिर से वही जो है पहले जैसी परीक्षा ली गई थी, फिर उनको देना पड़ा। अब गणेश जो है वो उस वक्त हैरान भी हो गए। अब जो है उन्होंने प्रार्थना की है अपने पिताजी से कि आपने जो है उदारता देख ली है कार्तिकेय की, अब इनकी जो पूजा है वो जल्दी सफल हो जाए, जल्दी मुकम्मल हो जाए। तो अब जो है मेरे ख्याल में शिवलिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या शिवलिंग बना भी लेंगे तो उसी वक्त जो है मेरे ख्याल में शिव जी प्रकट हो जाएंगे और उनकी वो जो उदारता होगी, वो जो क्वेश्चन जो उन्होंने जवाब दिए, उत्तर दिए, उन उसकी बेस पे जो है उनकी पूजा जो है वो सफल हो जाएगी, क्योंकि वो इम्तिहान में पास हो गए हैं। असल तो वही मकसद था इम्तिहान, तो उसमें वो पास हो चुके हैं। तो पूरे मन से जो है वो करना चाहते हैं आराधना, और लेकिन शिवलिंग की स्थापना नहीं कर पा रहे क्योंकि ये इम्तिहान हो रहे हैं उनके। तो वो अपने इम्तिहान में पास हो रहे हैं। तो अभी आगे देखते हैं जी, उनकी ये परीक्षा जो है वो अब खत्म होगी या एक और कोई परीक्षा जो है उनकी जो है वो तैयार मतलब है उनके लिए, कोई ऐसा कुछ है आगे और भी परीक्षाएं हैं, या फिर खत्म हो गई है? क्योंकि अब तो प्रार्थना जब कर ली है तो मुझे लगता है कि अब परीक्षाएं जो है वो खत्म हो चुकी हैं शायद, या हो सकता है लास्ट को परीक्षा हो और उसके बाद खत्म हो जाएगी। हम्म, बिल्कुल जी। कार्तिकेय कुमार जो हैं, जितनी भी उनकी परीक्षाएं लेनी थी यहाँ पे शिव जी ने वो सारी ले ली हैं। ये बड़ी कठिन थी,
क्योंकि वो परीक्षा देकर शीला लेकर आई हैं और शीला लेकर आने के बाद जितनी मेहनत उन्होंने की है, गणेश जी जो हैं वो भी साथ-साथ थे उनके साथ, उनका भी प्रेम देखने के लिए मिल रहा था कि अपने भैया की कितना वो ख्याल रख रहे हैं। जब उनको पसीना आ रहा था, वो उनका पसीना साफ कर रहे थे। तो इतनी मेहनत लगी, इतनी मुश्किल से ये शिवलिंग तैयार हुआ और अभी स्थापना करनी ही थी कि रास्ते में फिर वो महादेव जी जो हैं वो एक बुजुर्ग का रूप धारण करके, और जो उनकी बेबसी देखी है कार्तिकेय कुमार, जिस तरह से कार्तिकेय कुमार के सामने उन्होंने कहा कि मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं शिवलिंग जो है वो कमज़ोर बूढ़ा होने की वजह से उसको सही यात्रा नहीं कर सका, क्योंकि मैं लेकर आ ही रहा था कि वो मुझसे गिर गया और उसका खंडन हो गया। और उसके बाद ये जब कहा कि आप जैसा अगर कोई पुत्र होता तो वो मेरे लिए दोबारा शिवलिंग तैयार करता। जब ये चीज़ें वो कह रहे थे तो कार्तिकेय कुमार जो है उनका दिल नरम पड़ गया। वो शीतलता वाली बात आ जाती है कि शीतलता जो है वो एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। तो यहाँ पे फिर शीतलता दिखाई है जी कार्तिकेय कुमार जी ने, और उन्होंने वो कहा कि हम ये शिवलिंग आपको देने के लिए दोबारा से तैयार हैं। हालाँकि गणेश जी ये भी कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल से हमने ये बनाया था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा से कोई शीला ढूँढेंगे और दोबारा से शिवलिंग जो है उसको तैयार करेंगे। तो ये बड़ी एक कठिन परीक्षा थी उनकी, जिसमें अभी उन्होंने सफलता हासिल की है। अब देखना ये है कि कार्तिकेय कुमार जो हैं वो तीसरी परीक्षा, मुमकिन है कि तीसरी परीक्षा अभी इनकी हो, क्योंकि अभी 2 दफ़ा शिवलिंग को उन्होंने लिया है और तीसरी दफ़ा इससे भी कठिन होगा कि शिवलिंग की इतनी मेहनत करने के बाद फिर दोबारा अगर वो माँगते हैं तो देना। तो ये भी हो सकता है कि अब ख़त्म हो गई हो। बिल्कुल, जो उनको आखिरी हफ्ता का ज़माना है कि उनमें वो चीज़ ख़त्म ना हो। जो अभी उनमें नज़र आ रही है, जो नरमपन कह लें, वो चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, नरमी बरत रहे हैं और मदद कर रहे हैं, अपने से ऊपर जो है अपने अहंकार और हर चीज़ को मार के, क्योंकि इतनी मेहनत की है, इतने सवालों के उन्होंने जवाब दिए और सब कुछ, तो उन्हें लगा कि ये करना ज़रूरी है और वो ख़त्म ना हो जाए। ये ना हो कि 2 बारी में 2 बार करने पे ये तीसरी बार जो है बिल्कुल समीर की बात ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा इस टाइम, थोड़ा ज़्यादा बर्डन होगा उनके ऊपर। तो वो क्या सिचुएशन, लेकिन उनके भाई जो हैं वो गणेश पूरा साथ दे रहे हैं उनका, उनका ख़्याल कर रहे हैं, उनके भोजन का, उनका जो है पसीना जिस तरह आया और वो साफ़ कर रहे थे। वो प्यार मोहब्बत भी उनको नज़र आया। उनको लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, फैमिली मेरे साथ ही है। जिस तरह हाथ पकड़ा उनका, तो मतलब वो फीलिंग भी है उनमें, वो कर लेंगे। तो बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं अब शिव जी जो हैं क्या उनके लिए सिचुएशन जो है और पैदा करते हैं। लेकिन फ़िलवक़्त वो मुस्कुरा रहे थे कि ये 2 बार में तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर लिया वो, और वो इसमें सफलता हासिल कर ली उन्होंने। लेट्स सी जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।